वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको देख के तो लग रहा है आदमी कह दे वलीमा मुबारक। इनमें बताएं कितने लोग शादीशुदा हैं ऑडियंस में? मैं देख के कैसे बता सकता हूँ, ये खुद बताएंगे? अरे देख के ही तो पता चलता, मर्दों को मैं भी बता दूंगा 5 मिनट में। शक्लें देख के शादी का पता लग ओ जाता है। या ईद का दिन है लेकिन ये उदास है। मतलब शादीशुदा है। चांद रात को ये भाभियों को लेके फिरे सारी रात। सारी रात। अब शॉपिंग कैसे करानी पड़ती है कैसे? फैमिली को? हाँ। यूं चलो चलो आगे चलो, आगे 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 आगे। बहुत दुख होता है। सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ता है। हाय हाय, इनके दिल से पूछो, आज ये अंदर से खुश हैं ऊपर से उदास हैं कि सारा माल निकल गया। माल निकल गया मतलब? पैसा निकल गया यार। अच्छा। मुफ्त बढ़ती है क्या ईद? नहीं, बहुत महंगी हो जाती हैं चीजें तो। अच्छा, और खवातीन की शक्लें देख के आप कैसे बताते हैं कि इसमें से कौन शादीशुदा और कौन नहीं है? अगर जो खातून शादीशुदा हैं हाँ। वो इस वक्त बैठी हुई है ना, देखो हल्की हल्की नीचे हो जाएंगी, अपने अपने तौर पे छुप रही हैं। अरे अपने आप को ना छुपाओ, अपने बच्चे छुपाओ। जो जितना छुप रहा है वो उतना ज्यादा पुराना शादीशुदा है। और यस, शादीशुदा औरतें पहचानी जाती हैं, मर्द भी पहचाने जाते हैं। ये आप और मेरी तरह के कमारे लोग हैं जो पहचाने नहीं जाते। ये तो 4 चीजें बैठी हैं हमारे ये साथ। जनाजे हैं, ये जनाजे हैं। अच्छा, इनमें से कौन कौन शादीशुदा लगता है आपको और कौन कौन? ये कई कई दफा शादीशुदा है। शादी से पहले आप की थे और शादी के बाद आप की थे, आपने कौन सी ईद ज्यादा एंजॉय करते हैं आप? मैं हर ईद एंजॉय करता हूँ, मौके के ऊपर डिपेंड करता है कि मौके कैसे मिल रहे हैं। एक कमारे की ईद कितनी मुख्तलिफ होती है एक शादीशुदा की? एक कमारे की ईद इसी तरह होती है, कमारे की ईद जिस तरह ठेले पे पड़े हुए छुआरे की ईद। मतलब उसका शीर खोरमा नहीं बन सका। अच्छा। किसी ने खरीदा नहीं, पड़ा हुआ है धूप में और सूख गया। यही शादीशुदा आदमी बेचारे। अच्छा, और मर्दों की ईद किस तरह मुख्तलिफ होती है खवातीन की ईद से? क्योंकि मैंने मेहमान खवातीन बुलानी है। आजकल तो मर्दों पे इतना खर्चा हो रहा है, ऐसे सिलोन बन गए, ऐसे ऐसे तैयार होते हैं, ये भी चांद रात को बैठते हैं, घिसाइयाँ रगड़ाइयाँ सब करवा रहे हैं, दाने खिंचवा रहे हैं, ये खाले खिंचवा रहे हैं। अंदर जा रहा है 40 का, बाहर निकल रहा है 24 का। तो अब खालों का चक्कर सिर्फ बकरा ईद में नहीं है, रमजान ईद में ये वाली खालों का ये चक्कर खाले शुरू हो गया। खिंचवाते हैं भाईजान, और यहाँ इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन भाईजान मर्दों से ज्यादा तो औरतें हैं ना। देखें, ये भी ब्यूटी पार्लर वालों का कमाल है जो पुरानी इमारतों को नया कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ब्यूटी पार्लर भी खवातीन को इजाजत दी गई है कि वो अपने आप को सजाएं संवारें, लेकिन अपने शौहर के लिए ना कि पूरे अहले इलाका के लिए। इससे इज्तनाब बढ़ते हैं। आपकी खूबसूरती, आपका हुस्न यही है कि वो हो भी और जाहिर भी ना हो। ये बात ठीक सही है। बात ऐसी की है किसी के बाप की समझ में आ जाएगी। नहीं, मेरी समझ आ गई है। आ गई है? अच्छी बात है, नाइस। मेरा ख्याल है मेहमानों की तरफ चलते हैं। बच्चियों के चेहरे पे ना उदासी आ रही है। मैं मेहमानों को उदास नहीं देख सकता। आपने रोना नहीं है, ईद का दिन है। खुदा के बाद है नहीं कोई, मैं वसीम, है नहीं उमर भाई। नहीं इतना ना रोए, अभी अंकल चले जाएंगे। मैं अंकल वाली उम्र नहीं है। चले बुलाने मेहमान। तो मैं पहली मेहमान बुलाऊं आज की। हाँ हाँ जी। सियासत से इनका ताल्लुक, सियासत से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से इनका ताल्लुक, कराची से, और टॉक शो से इनका ताल्लुक। टॉक शो से टॉक शो में बहुत तेज तर्रार तर्जुमान है हाँ अपनी पार्टी की। जी हाँ। और आप सब इनको मुख्तलिफ टॉक शोज में देखते रहते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन आप इनको वैसे सियासी हवाले से बातचीत करते रहते देखते हैं। आज जरा इनका मुख्तलिफ रूप देखते हैं, जरा जानते हैं कि वो एक
एक वाइफ कैसी हैं वो, और वो ईद कैसे मनाती हैं, जरा इस तरह की कुछ गपशप करते हैं। और फिर उमर शरीफ साहब की भी कुछ मासूमाना सवाल जब उनसे उसमें होंगे, है ना, शैताना सवाल, शैतानाना सवाल। ठीक है, आप लोगों की भरपूर तालियां बुला रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाज बलोच साहबा। वसीम आपको भी और उमर भाई कहाँ जा रहे आपको हो, भी उमर भाई? और तमाम व्यूअर्स को खैर मुबारक आपको, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। है आपने तो गमला। ये गुलदस्ता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मैंने आपके लिए खुद बनाया। अच्छा, यकीन करें 4 दिन हो गए इसको बनाते। ये 4 दिन पुराने सारा। नहीं 4 दिन हो गए, अब अच्छा। तैयार हुआ है। अच्छा, और इसमें जरासीम भी नहीं है, मच्छर डालने का स्प्रे कर दिया इसमें हमने। सही कर दिया हम। पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। जरा दूसरी मेहमान को आप बुलाएं, फिर जरा गपशप का आगाज। हमारी दूसरी मेहमान शोबिस से है और बहुत खूबसूरत, बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने शोबिस को ज्वाइन किया। कितनी उम्र में? शी वॉज 10 years old आई थिंक। अच्छा, रियली ऐसे चाइल्ड स्टार का रोल किया। उस फिल्म के अंदर मैं भी था और ये इतनी टैलेंटेड थी, लगता था ये हीरोइन बनेंगी, ये बनी। बहुत काम किया और फिर शादी हुई और आप डायरेक्शन कर रही हैं फिल्मों की और फिल्में कर रही हैं। जबरदस्त। आपकी बहुत सारी तालियों में इस ईद के पूर्व मुसरत मौके पर एक खुशी हमारी तरफ से, फिल्म स्टार नूर। ईद मुबारक आप सबको। वालेकुम जी। वाह वाह, ईद मुबारक। आज नूर लग रही है बिल्कुल हूर। नाज बलोच पे हमको नाज है, नूर के चेहरे पे नूर। हम इंसानों में क्या बिठाया ये छोटा सा लंगूर। मर्दों की ईद ज्यादा आसान होती है खवातीन की, ये बताएं हर लिहाज से। आई आपके थिंक ख्याल में? खवातीन की, मर्दों की ज्यादा आसान होती है कि उस खवातीन को ज्यादा काम करने पड़ते हैं। अरे आप जाए ना जरा पार्लर्स में, आप कमाल है, आपको पता ही नहीं पीछे गेम क्या पड़ मर्दों गई की है। रगड़ाई देखें आप। हमें तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है, खाने बनाने पड़ते हैं और फिर मेहमान आते हैं, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, फिर हर दिन ईद के आपको नए कपड़े पहनने। तो मर्द नहीं बड़ी पहनते टेंशन नए होती कपड़े है। हर दिन? नहीं क्या पहनते, लेकिन मर्द आप क्या क्या अखबार बांध के फिरते हैं? आप लोग काम वाले कपड़े को कॉम्बिनेशन नहीं होता ना, मतलब व्हाइट पहन लिया, ब्लैक पहन लिया, ग्रे पहन लिया। हम लोग इतने सारे कलर्स हैं, उसको मैचिंग करनी है, चूड़ियां मैचिंग होनी है, मेहंदी लगनी है। आप चूड़ियां पहनने जाती हैं जी बिल्कुल जाती। तो लाजमी तौर पे चूड़ी वाले के हाथ में आपका हाथ तो जाता होगा। नहीं, मैं पैकेट खरीद के घर ले आती हूँ, खुद पहनती हूँ। शौहर की लाई हुई चीजों को पहनने का मजा आता है, या महबूब की, या भाई की, या रिटायर अब्बू की, रिटायर अब्बू क्या मतलब? जो नौकरी छोड़ चुके होते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि शौहर की लाई हुई चीज़ तो बहुत अच्छी होती है और सबसे प्यारी होती है, लेकिन जो वालिद की तरफ से अगर कोई चीज़ मिले तो उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती। वाह, आप भी पूछ ले कुछ भाई, आपकी इनसे बातचीत बंद है। मैं मेरे वो जहन में सारे सियासी सवाल आ रहे हैं जब भी मेरे प्रोग्राम तो में आए आप हैं, तो सियासत करें ना इनसे। नहीं अभी सियासत का प्लेटफॉर्म नहीं है ना। लेकिन चले मैं ये पूछ लेता हूँ, खवातीन का ईद के मौके पे ज्यादा टाइम किचन में गुजरता है या पार्लर में गुजरता है? घर की तैयारी में ज्यादा टाइम लगता है या अपनी तैयारी में? ईद से पहले का जो हफ्ता है वो ज़्यादा पार्लरों में गुजरता है खवातीन का अमूमन, और ईद का जो दिन है वो घर पे गुजरता है, बच्चों के साथ किचन में खाना बनाने में, सर्व करने में। रमजान कहाँ गुजर? रमजान तो खवातीन हमारी सारी बेचारी जो है वो खिदमत गुजारी में सर्व कर देती हैं अपने घर वालों की। इतनी मासूम, आप तो रोना आ गया होगा सुन के। जन्नती हो। जन्नत में। हाँ, इस गर्मी में, इतनी गर्मी में आप जरा पकोड़े या फिर समोसे या फिर जो खाना जो सहरी और अफ्तारी पे मेरी बहनें या मतलब हम लोग अरे वो इतनी गर्मी में जो मर्द ईंटें उठा रहा है वो आसान काम कर रहा है। की हालत में कंपनी में काम कर रहा है वो बच्चा है, नहीं। जो टैक्सी चला रहे हो पागल है। रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हैं 8-8 घंटे की। 8 घंटे की देखिए, ये रमजान मर्द और ट्रांसफर थोड़ी कर डिबेट रहे हो हैं। जाएगी। आप बताएं कि मर्द तो सिर्फ काम कर रहा है, औरत जो है बच्चों का ख्याल रख रही है, कपड़े धो रही है, आपका घर साफ रख रही है, उसके साथ ग्रोसरी भी कर रही है, खाना भी बना रही है और आपके पैर भी दबा रही है रात को। पैर दबाने तो मुझे याद आया, एक औरत अपने खामिन के पैर दबा रही थी। अच्छा, और आंखें बंद करके लेटा हुआ है, पैर दबा रही है। अचानक उसे बीवी की सिसकियों की आवाज आई।
वो उनने पैर खींच लिए अपने। हाँ बोला क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हाँ बोली हो मैं सोच रही हूँ आप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। तो उसने बोला ये सोच तू ना होगी तो मेरा क्या होगा। तो ये खिदमत के दौरान में भी किसी खिदमत में लगी हुई होती है। इनका प्यार जो है ना वो जरूरतन होता है घर में, इखलाकन होता है, मगर जो वफादार औरतें होती हैं वो जताती नहीं है। आप लोग जता रही हैं। नहीं, आप तो मुकाबला कर रहे थे तब जताया है। जताने अच्छा की मुझे जरूरत नहीं। बताइए जन्नत किसके पैरों के नीचे? माँ के पैरों पे। तो फिर लेकिन और तो अब्बा के पैरों के नीचे क्या है, फेडरल भी एरिया? उठते के साथ ही पहला फोन किसको किया ईद मुबारक? अच्छा, मैंने फोन नहीं किया, मुझे सबसे पहले अपनी अच्छा बेटी तुमने गौर ही नहीं किया? फोन नहीं किया। मुझे सबसे पहले मैं हूँ भाई, मुझे तो टेलीविजन भी बहुत पसंद है, तो सबसे पहले ये होता है कि बेटी को ईद मुबारक कहने के बाद टीवी लगाते हैं कि टीवी पे क्या प्रोग्राम हाँ, चल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसने हाँ। क्या पहना हुआ है, कौन क्या कर रहा है, और ये सबसे पहली चीज होती है। बचपन में ये होता था कि और अभी भी ईद पे मेरे लिए होता है कि फिल्म कौन सी लगी हुई है, फिल्म देखने जाना है, फैमिली से आपको मिलना जाती है, फिल्म देखने बिल्कुल मूवी देखने जाना है, क्योंकि ईद छुट्टियों वाले दिन होता है, एंटरटेनमेंट हमारे लिए ही है मूवीज, सो वी गो आउट एंड वॉच। ईद मुबारक जरा थोड़ा सा गुनगुना के बत कह दे। मैं अरे यार एक वो बन जाएगा ना क्लिपदार। आप पहले बनाएंगे ना, तो फिर आगे हम भी। ईद का दिन वाह वाह। है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। क्या बात है। ईद का दिन। इतना बड़ा आपने गाना गा दिया, इसके बाद तो गा सकता है। हाँ आपने इतना बड़ा गाना गा दिया, इसके बाद तो गा इतना ही- बड़ा गाना गाया आपने? छोटा सा कितना गाया बड़ा मैंने गाना गा दिया, 400 मील लंबा गा दिया। कोई ईद पे अच्छा पीटीआई वाली सा को शेर वैसे ही नहीं पसंद। शेर की जगह ये कह सकती हूँ पूरी आवाम को, जो कहना नहीं है, देखने शेर वाले सुनाना है सबको- भाई। हाँ जी। कहना वना नहीं, शेर सुनाना है। शेर कह- सुना ना आप। शेर के बगैर बात आगे नहीं आप बढ़ती। सियासत नहीं है, इस वक्त आप एक समाजी सोशल वर्कर हैं। हाँ। और हम खोचल वर्कर। और कोई खातून शेर सुना इनकी जगह वो पर। बच्ची सुनाना चाह रही है ऊपर बैठी हुई। हाँ। जी। कोई मशहूर शेर का एक लाइन सुनाए, आप देखते हैं नाज दूसरी उसकी लाइन सुना सकती है या नहीं? शर्त लगी थी कि एक लफ्ज में दुनिया की वजाहत करें। ओए शर्त लगी थी कि एक लफ्ज में एक लफ्ज में दुनिया की वजाहत करें। दुनिया की वजाहत करें। इसका आप ही सुना दें तो किसी को भी नहीं आता है। तो वो किताबें ढूंढते रह गए और हमने लफ्ज तुम लिख दिया। वाह 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 वाह। और हमने लफ्ज तुम लिख दिया। आपका कसूर नहीं बेटा, आपकी उम्र ही अभी ये है। नहीं नहीं, अगर ये तू लिख देती तो भी हम क्या अगर ये बिगाड़ लिख देती तू तो यहाँ अभी तू तड़ाक शुरू हो। बहरहाल यहाँ पर मैं एक तुम पे ब्रेक ले लो। छोटा सा ब्रेक लूंगा आपकी मोहब्बत भरी तालियों में, आपके प्यार में। अहमद जाएगा हमारे साथ रहेगा बिल्कुल रात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और फॉर्मेट जरा हम बता देते हैं भाई। सवाल आपसे किया जाएगा, एक बड़ा मासूमाना सवाल है, ठीक है? और ये चारों आपको हेल्प देंगे। पता नहीं आप इनको हेल्प लेने के लायक समझती हैं या नहीं, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती है कि ये हेल्प आपको देंगे। हिंट्स देंगे, कहानी बताएंगे, आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, आप उससे निकालेंगे नतीजा और हमें जवाब बता देंगे ये सही कि है। इनमें से कौन सही कह रहा है और कौन? अच्छा। जो सही कहेगा उसके लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। मतलब इनमें और उसके जो लिए गलत बताएगा। आज जिस सोफे पे आप बैठी हुई हैं, ये सोफा आज गिफ्ट में जाएगा। अच्छा। और जो गलत बताएगा उसके साथ क्या होगा? उसके घर से चरपाई मंगवा लेंगे। घबराओ मत। आपको ये सोफे वाले लोग लगे ही नहीं, इसलिए आपने डायरेक्ट चारपाई की बात की। अच्छा ठीक है, बढ़े जरा आगे। ओके। चले जी, बढ़ते हैं जनाब हमारे सेगमेंट असल कहानी की तरफ। असल कहानी क्या है? असल कहानी क्या है? हाँ जी। अच्छा पहला सवाल। हाँ, और ये यार मैं चाहता हूँ पहला ये वाला करें, ये उसकी वजह है। अच्छा चलो इसमें कर लेते हैं। हाँ ये बताएं,
ये मुंह और मसूर की दाल, इस कहावत की असल कहानी क्या है? चलें जी, आप शुरू करें। एक बादशाह था, उसको तीरंदाजी का बड़ा शौक था। एक दफा उसने एक सुई पर मसूर की दाल का दाना रखा और अपने तीरंदाजों से बोला, इस मसूर की दाल को उड़ा के दिखाओ। उन्होंने पका के खा लिया। अबे मेन बात कर, क्या हुआ? अरे सबने निशाने आजमाए, किसी का निशाना नहीं लगा। फिर उनके दरबार में एक बहुत ही पुराना बूढ़ा आया। सब लोगों ने बोला, अबे ओ ये मुंह और ये मसूर की दाल। उसने निशाना लगाया, मसूर की दाल के टुकड़े कर दिए। वो तो जीत गया, लेकिन मुहावरा मशहूर हो गया, ये मुंह और मसूर की दाल। अच्छा, अभी आपने हिंट नहीं देनी की है। हाँ, अपने राय का इजहार कर सकती है, लेकिन उसे पता ना चलेगी। राय बताएं, राय। इसमें कुछ कैरेक्टर जो उन्होंने बताए वो हैं, लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। हाँ जी। मसूर की दाल। वसीम भाई, एक जो है दूध वाला था, अच्छा, उसके बाद एक भैंस थी। वो बहुत ही कंजूस था, बस इसी चक्कर में रहता था कि उसको किसी तरीके से प्रॉफिट मिल जाए। उसकी बीवी ने उसको मशवरा दिया कि भाई इसको आप घास नहीं खिलाओ, इसको आप पानी पिलाओ। अब गाय ने पानी देना शुरू कर दिया, तो उसने गाय से जाके पूछा कि भाई तुम पानी क्यों दे रही हो? हाँ। तो उसने बोला, भाई जो खिलाओगे वो ही दूंगी। ठीक है। तो ये मुंह और मुंह मसूर की दाल। ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इधर आप बताएं क्या। मैं बताता हूँ। हाँ, असल में मेरे पास भी एक बादशाह की कहानी है। अच्छा, ठीक है, एक बादशाह था, ठीक है। लेकिन वो बहुत बीमार था। अच्छा, उसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था। ओके, उसने बहुत हकीमों से अपना इलाज कराया, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। फिर एक खानसामा आया, उसने बोला कि मैं इस बादशाह का इलाज करूंगा। अच्छा, तो बादशाह ने बोला, भाई कैसे करोगे? उसने बोला, मैं आपको मसूर की दाल पका के खिलाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा। वो खानसामा गया, मसूर की दाल पका के लेके आया। उसने जैसे ही बादशाह के सामने रखी, तो बादशाह ने दाल को देखा और उसको देखा और देख के बोला, अबे ये मुंह और ये मसूर की दाल। वहां से ये कहावत निकली, ये मुंह और मसूर की दाल। मेरे पास भी एक बादशाह की स्टोरी है। अबे तुम बादशाह- हो इतने गरीब, स्टोरियां तुम्हारे पास बादशाह की हैं। तुम गरीब कोई मजदूरों की कहानियां याद करो। ये गरीब स्टोरी तो पढ़ सकता है। शुक्रिया नूर साहिबा, आपने मुझे सिलेक्ट किया इस चीज के लिए। एक बादशाह था, उसकी एक बेटी थी। बहरहाल ये उसकी अपनी सुस्ती थी। उसकी बेटी के लिए रिश्ते बहुत आ रहे थे। अच्छा, जो भी रिश्ता आता, उसकी बेटी कहती, ये मुंह और मसूर की दाल, मैं इससे शादी करूंगी। वापस हो जाता। एक खूबसूरत शहजादा आया, अच्छा, बिल्कुल मेरी तरह। अबे वो डीजल के ड्रम के आदमी। अब ये बात मेरे खूबसूरती कंट्रोल से से बाहर हर होती कोई- जा रही है उमर भाई। खूबसूरती से हर कोई जलता है। सुने तो आप। तू भी जल गया, तू भी जल गया। एक्चुअली बादशाह की जो बेटी थी वो अंधी थी, इसलिए उसको आंखें खूबसूरत लगी होंगी। ये बात सही है। बादशाह की बेटी अंधी होगी इसलिए। अच्छा, लड़के खूबसूरत हो तो वो अंधी है, और लड़के जो काली लड़कियों को पसंद करते हैं वो अंधे नहीं होते। नहीं नहीं, लड़के खूबसूरत हो, मैं आपकी बात कर रही थी। चले, बेइज्जती हो गई। लड़का भी देख ले, डबल मंजिला है ये। एक मिनट भाई चूने वाले, स्टोरी मेरी रह गई। तो एक खूबसूरत शहजादा आया, बिल्कुल मेरी तरह। हैं? वो शहजादी उसको देखकर बोली, आय हाय, मैं तो आपसे शादी करूंगी। तो शहजादा उसको देखकर बोला, "हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल, मैं तुमसे शादी करूंगा।" ये यहाँ से मशहूर हुआ है, मुंह और मसूर की दाल। अच्छा जी, ये 4 कहानियां हो गई। भाई इनसे पहले नहीं, मैच फिक्सिंग की इजाजत नहीं है, ये आपस में मशवरा हो रहा नहीं है। नहीं, बात नहीं, कर रही कौन थी। से ना ना, ये बेईमानी ना करना। खबरदार। प्लीज, देखिए मुझे पता है जो कहानी। नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस को भी शामिल कर लें इनसे पहले। क्या ख्याल है उमर भाई? यस प्लीज। भाई जिनके ख्याल में ये मुंह और मसूर की दाल ठीक है, नंबर 2 वो तालियां बजाएं। नहीं, अच्छा, नंबर 1। अच्छा, अब पता है नंबर 3 के लिए तालियां कौन बजा रहा है कि ये सही है। अच्छा, और ये इनके लिए नंबर 4 के लिए। अच्छा भाई, हाँ, ये नंबर 4 ठीक है। आपके ख्याल में भी नंबर 4 ठीक है। नंबर 4। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। आपको डबल ईद मुबारक। आप क्या कहती हैं? नंबर 4। नहीं, अब ये नहीं कि हाँ अपनी सोच बतानी है। नहीं, मैंने तो नहीं, नंबर मैं इनसे कह रहा हूँ, आपने बता दिया ना। Who is making more sense? वैसे तो none of them, but फिर भी comparatively. प्लीज मैडम इंसाफ कीजिए, प्लीज। He's close to I think number 4 is नहीं, नंबर 4 ये है भाई।
भाई मैं जीता हूँ। ऊपर नंबर लिखा हुआ है। अब जरा बताते हैं, आगाज करते हैं कौन सही और कौन गलत है बताने का। नंबर 1 सलीम आफरीदी साहब, आपका डब्बा लाल हो गया है, इसका मतलब आपका जवाब तो है गलत। क्या आप तैयार हैं सजा भुगतने के लिए? सजा के लिए तैयार हो जाइए, सजा में कोई नरमी नहीं होगी। ये वो लोग हैं इनका दुनिया में मुंह काला हो गया। अच्छा भाई, आप दो का पूछ ले। भाई आवाम का और किसी का वोट तो आपके हक में नहीं है। अब जरा जानते हैं कि हकीकत क्या है। आप रंग में रंगे जाते हैं या आपके लिए तालियां बजती हैं? बताइए नंबर 2 का रिजल्ट क्या है जी? अल्लाह करे ऊपर से तेजाब आ जाएंगे। जरा कैमरा फोकस करें नंबर 3 पर, ताकि हम जाने कि उनके लिए तालियां अप्रिसिएशन में बजती हैं या उस वक्त बजती हैं जब ये रंग दिए जाएंगे। नंबर 3 इतना तेज तो आजकल नलकों में भी नहीं आ रहा। ये किसने हम पे हरा रंग डाला? इस तरीके से इसके विनर साबित हो गए हैं। नंबर 4 हाँ जीत गया, तीनों हार गए। हाँ चले जी, तो इस लिहाज से आज के ये विनर करार पाए हैं, जिसके बारे में आवाम की भी ये राय थी और हमारे मेहमानों की भी ये राय थी कि ये बिल्कुल सही है। नंबर 4, बहुत सारी तालियां जी हमारे इस विनर के लिए। बड़ी बात है, बड़ी शुक्रिया बात जी। आज ईद का मजा आया। आ गए हैं। जी जी। एक वक्फा ना ले लें। एक मैं तो कहता हूँ यार, वक्फे का पूछना नहीं चाहिए, बस ले लो। आप ले लें। अच्छा हाँ हजरात, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। कहीं मत जाएगा। We'll be right back. वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक से वापस आ गए हैं और वही चेहरे खूबसूरत, ईद की खुशियों से माला माल। आप खुश नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं? जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आप उसे हासिल कर लेंगे? आपको यह पता कि मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ या क्या? नहीं, मैं एक ऐसे ही ईद की ठरक में सवाल मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे कुछ सोचना चाहिए। मैं भी सोच रहा था यार, कुछ सोचो। जब शौहर आपके शॉपिंग नहीं करवाते, कोई बात नहीं मानते, तो आप कितने दिन का धरना देती हैं? मैं उसी वक्त धरना दे देती हूँ और मेरा एहतजाज जो है वो इतना बासर होता है कि शॉपिंग मेरी मर्जी से ही होती है। लेकिन कभी कभार जो है, अगर मुझे कोई चीज़ लेनी हो तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और वो कहते हैं इट्स ओके, तुम्हारा कितने टेस्ट। साल कितने हो गए शादी को आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी हाँ। और ये आपका उनसे मतलब यानी कोई अरेंज सिलसिला था या लव मैरिज का था? यानी आपका उनसे ताल्लुक 5 साल का ही है या ऐसे? या किसी जलसे में मुलाकात हुई? नहीं, जलसों में तो मैं अपनी शादी के बाद गई हूँ अपने शौहर के साथ। शौहर पे आपका रौब है या आपका शौहर पे रौब है? दोनों पे एक दूसरे का रोब है। वो किस पार्टी में? वो पीटीआई में है। आप दोनों एक ही पार्टी में और एक ही पार्टी का रौब डाल रहे हैं? 2002 से तरीके था, बल्कि वसीम ने मुझसे पूछा कि शादी जो है वो अरेंज थी या लव? हाँ, ये बताया ना। पूछा आपने। हाँ। बिल्कुल, मेरे शौहर ने जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड ने देखा, नदीम ने, तो उनको मैं अच्छी लगी और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली दफा family कब से देखा बात उन्होंने की। आपको? उन्होंने कराची में वो आए थे और कराची में ही किसी इवेंट में उन्होंने मुझे देखा और बाद में उनकी फैमिली ने ये अप्रोच शादी से किया। कितने से पहले की बात है? ये मेरी शादी से कोई 7-8 साल पहले की बात है। इसका जी मतलब हाँ। वो जलसे में लड़कियां देखते हैं? नहीं, जलसा सिडनी में उमर शरीफ की नात बलोच से खुसूसी गुफ्तगू। सर 2 मिनट का एक इंटरव्यू जरा। क्या हाल है? अदमा खुश आया। अल्लाह का करम आए।
ता खुश आयो ताला न करम आए ता जब बार बच्चा खैरियत से ठीक ठाक अल्लाह ताला खड़ा कर करम आए अल्लाह जी कर अल्लाह जी करम उधर शुक्र आए करम आए तो सवाल आपने करने हैं, उन्होंने थोड़ी करने हैं आपसे। आप करें ना सवाल। तो कोई मुझसे भी तो सवाल करे यार। मुझे अकेले को आपने तारीख अजीज बनाया। ताकि ईदी घनी ईदी मिली आ की ईदी में के 3 लाख रुपए थी। 2 लाख इतनी तो रिश्वत मिलती है लोगों को। हाँ। दादी छुट्टी दी मिली हैं। अच्छा अच्छा हाँ। छुट्टी मिले ले छुट्टी है सही है घना पैसा है यार अमीर थी क्या जागीरदार वडेरो घना पेट्रोल पंप आहिनि तव्हांजो what she says चलो भाई अब ये करते हैं जरा ये इस जबानों से निकल के जरा फिल्मी जबान में बात करते हैं। करो करो आपको एक अजीब और गरीब फिल्मी सीन दिखाना है मैंने। अजीब और गरीब मैं आप अजीब और गरीब हाँ दिखाओ भाई और मैं लेकिन आधा सीन दिखाऊंगा और बाकी आप लोग सबों ने गैस करना है कि बकिया हिस्सा क्या है उसका। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट आगे क्या है। अच्छा जरा आधा सीन दिखाते हैं और आधा सीन आप लोगों ने बताना है। दिखाया भाई क्या है ये देखें। अब कोई आगे कोई डायलॉग नहीं है, कोई एक्शन होने वाला है। कोई एक्शन है एक्शन सही है। उमर शरीफ साहब पहले आप बताएं आपके ख्याल में आगे क्या हुआ है? जब उसने मुड़ के देखा है पीछे खूंखार कुत्ते ये क्या है आगे क्या हो सकता है? बस यहाँ पे कुत्तापन होगा और क्या नहीं मतलब क्या व्हाट एग्जैक्टली क्या अटैक करेंगे कुत्ते इस आदमी पे और फिर कौन मर जाएगा कुत्ते या ये आदमी? नहीं कुत्ते मर जाएंगे एक आदमी 4 कुत्तों को मार देगा। अरे एक आदमी तो 100 कुत्तों को मार सकता है। आप बताएं भाई। मैं बताता हाँ हूँ आप क्या इसी की तो स्टोरी है उससे पूछ रहे मैं बताता हूँ आपको ये ऐसे करके इशारा करेगा और सारे कुत्ते हवा में उड़ जाएंगे। खुद ही खुद उड़ जाएंगे। तामिल फिल्म है ना। अच्छा ये इशारा करेगा और कुत्ते हवा में। हाँ भाई क्या होगा? गलत बोल रहा है ये क्या मैं होगा? बता रहा हूँ बताएं। जेनियन आदमी अच्छा भाई ये पलटा हाँ कुत्ते देख के इसको रुक जाएंगे अबे ये तो हमारा ही आदमी छोड़ अच्छा ये है। वैसे बड़ी है मुझे माहिराना राय लगी है इस बात पर। माहिराना। ये बताओ आप। आप लोगों को गलत फहमी है कोई लड़ाई का मूड है। ये कुत्तों को लेके जा रहा है उनका रिश्ता मांगने कुतिया के घर वहां से इनकार हो जाएगा वो और कुत्ते हो जाएंगे। आप बताएं भाई। भाई असल में ये होगा कुत्ते पीछे आ रहे हैं ये रुकेगा कुत्ते रुकेंगे कुत्तों को और इनके होंगे मुज़ाकरात वो तैर नहीं पाएंगे फिर इन लोगों की फाइटिंग कुत्ते जीत जाएंगे या हार जाएगा। नाज क्या होगा? आई हैव नॉट सीन द मूवी लेकिन किसी ने भी नहीं देखी हाँ। और देखनी चाहिए भी नहीं इस तरह की मूवी। तो इस तरह की मूवी का इतना ही क्लिप देखना चाहिए। मेरे ख्याल है जब कुत्ते पे तुक्का नहीं मतलब अगर कोई इंसान कुत्ते भाग रहे हैं और इंसान अगर रुक जाए काम कंपोज होके तो कुत्ता भी उसको काटता नहीं है फिर आराम से ही रहता है। कुत्ते भी रुक जाएंगे और ये सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे। खूबसूरत है वाह 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 अच्छा कुत्ता और इंसान हंसी खुशी जी नूर आप है। वो टर्न करेगा और वो किक्स मारेगा कुत्तों को और कुत्ते उड़ उड़ के जाएंगे बिकॉज तामिल फिल्म है। तो अब जरा हम आपको दिखाते हैं कि ये असल में हुआ क्या है मामला। ये इंसान नुमा जानवर और जानवर नुमा इंसान ने क्या किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। एक अंदाजा इन्होंने लगाया एक इन्होंने और एक इन्होंने और मैं आपको बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ कि चारों के जवाब बिल्कुल गलत हुए माशाल्लाह से। तो चारों के लिए तालियां बजाएं ताकि हम जरा चारों को इनका इनाम दें एक साथ। अब जरा दिखाएंगे क्या हुआ है। फ्रीज हो गए कुत्ते फ्रीज हो गए। ऐसा फिल्मों में ही हो सकता है।
ये क्या हुआ? फ्रीज कर दिया आपको। फ्रीज कर दिया अपनी आंखों से। फ्रीज कर, आंखें बड़ी पागल हैं, हर बात बताती। आपने कभी आंखों से बात की किसी? ये आंखों के लिहाज से इतने शेर मुझे याद है, ये तो आंखों का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया आज से मेरा कि ये क्या किया है इसने। आंखों में शेर सुना दो मैं आपको। उसकी आंखें सवाल करती हैं, वाह 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 वाह, शुरू से मेरी सुना। हिम्मत जवाब देती है। ये बात। आप में हिम्मत है ही नहीं। एक और क्लिप तैयार है, दिखाए? दिखाए भाई। गोली चल गई है, ये सिंपल है, बंदे ने मर जाना है और क्या। गोली चल गई है, स्ट्रेट फायर हो गया है। क्या होगा अमर भाई? मेरे Straight fire हिसाब हो गया। अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं इस गोली को दोबारा वापस ले जाता। क्यों? ये टेक्निक करता अच्छा, गोली वापस। वापस। हाँ भाई, क्या होगा? ये गोली जो है ना, ये हीरो मुंह में दबा लेगा। काबिल फिल्म है ना, ये कोई डिस्प्रिन की गोली थोड़ी है भाई, मुंह में दबा आप लेगा। देख लीजिएगा। अच्छा, मुंह में दबा ले। हाँ भाई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है भाई। जिस टाइप की ये फिल्में होती है ना, मुझे तो लग रहा है जैसी ही गोली हीरो के पास आएगी वो पकड़कर उसको वापस कर देगा। आजकल महंगाई चल रही है ना। गोली पकड़ के वापस कर जाइए ना भाई। आपकी गोली मेरे पास आ गई थी, आप रख लें। अच्छा, हाँ भाई। ये गोली आगे चल के मेट्रो पास हो जाएगी, इसमें पैसेंजर बैठेंगे, वो अगले स्टॉप पे उतरेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, असल में पता क्या होगा, वहां से गोली आ रही है ना, तो ये भी अपने पिस्तौल निकालेगा और गोली मारेगा। गोली से गोली टकराएगी और गिर जाएगी, ये होगा। गोली से गोली टकराएगी और आपस में नीचे गिर जाएगी। नाश क्या होगा? गोली चल गई, ये बंदा सामने है। मतलब जिस तरह की तमिल फिल्म में आपने देखा कुत्तों को फ्रीज कर रहा है वो बंदा, तो मेरा ख्याल है गोली को हाथ से पकड़ लेगा। गोली कहाँ से पकड़ लेगा? पकड़ लेगा। अच्छा, क्या अगली में घर यही होगा, वो हाथ से पकड़ेगा और वो वापस भेज देगा। वापस मार देगा उसको? उसको ही मार देगा। हाँ, जैसे ही आंखों से जब कुत्तों को फ्रीज कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता जब आंख से कुत्ते फायरिंग हो रहे हैं तो हाथ से गोली तो फायरिंग हो वैसे सकती है। वसीम, ये कौन से इमेजिनरी वर्ल्ड में हमें लेकर जा रहे हो? ये मूवी देखिए। चलो भाई, दिखाएं। बहुत बच कर गई। इसको पंजाबी में कहते हैं, इसको कहते हैं पंजाबी में बहुत हम ऐसे ही अपनी फिल्मों को बुरा भला कहते हैं कि बीट कर गए जी ये हमारी फिल्मों को भी, बिकॉज एक पॉइंट था, कुछ हमारी ऐसी फिल्में थी जिसमें ऐसा एक्शन था। हमारी फिल्में इस फिल्म के सामने ऑस्कर अवार्ड वाली। किसका अंदाजा सही साबित हुआ उमर भाई इन चारों में से? आपका सही हुआ था। मेरा सही हुआ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। भाई शुरू करो ने। आए चलते हैं प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जो सबसे पसंदीदा हिस्सा है। वो कौन सा हिस्सा है? वो हिस्सा ये है कि ख्वातीन और हज़रात, आप तशरीफ लाए, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मिली, हमेशा मिलती है दिल की गहराइयों से। मैं आपका मशहूर हूँ, हमारा इदारा, हम सब आपके आमद का शुक्रिया। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।